तो दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों आज ये गोल्ड बीच सिल्वर और यूएसएल का हम लोग वीकली फोरकास्ट करेंगे और जानेंगे कि आने वाले वीक में गोल्ड आपको किसी लेवल पे दिख सकता है, कहाँ से आप लोग अच्छी सेलिंग और कहाँ से आप लोग अच्छी बाइंग मिल सकता है। आज की इस वीडियो में उन सारे लेवल को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पर लास्ट तक बनिएगा। और जो भी मैं लेवल बताऊंगा उन सारे लेवल को आप लोग नोट करके रखिएगा, ताकि दोस्तों जब भी उस लेवल पे मार्केट आए तो आप लोग को सेल और बाई करने में आसानी हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे फॉरेक्स फैक्ट्री में और फॉरेक्स फैक्ट्री में जाकर देखेंगे कि आने वाले वीक में कौन कौन सी न्यूज़ है, क्योंकि फंडामेंटल भी देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ जाते हैं, अप्लाई करते हैं। मंडे की बात करें तो मंडे के गोल्ड का कोई न्यूज़ नहीं है, बट ट्यूसडे की बात करें तो गोल्ड के लिए ट्यूसडे का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन शाम को 6 बजे कोर सीपीआई मंथ बाई मंथ और कोर सीपीआई ईयरली बाई ईयरली और फिर सीपीआई मंथ बाई मंथ और फिर जो कि सीपीआई ईयरली बाई ईयरली। ठीक है, उसके बाद शाम को 7:30 पर इंडियन टाइम के हिसाब से फेड चेयरमैन वार्स टेस्टिफाइड है। और वेंसडे की बात करें तो वेंसडे को गोल्ड के लिए बड़ा दिन है। इस दिन शाम को 6 बजे दो न्यूज आ रही हैं, जो कि कोर पीपीआई मंथ बाई मंथ और पीपीआई मंथ बाई मंथ और फिर 7:30 बजे जो कि फेड चेयरमैन वार्स टेस्टिफाई है। ठीक है, थर्सडे और फ्राइडे कोई भी न्यूज़ गोल्ड का नहीं है। ठीक है, तो आने वाली वीक में ये ट्यूसडे और वेडनेसडे ये दो दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं गोल्ड के लिहाज से। बढ़ते हैं, ये तो था फंडामेंटल, बढ़ते अपने टेक्निकल की तरफ और देखेंगे कि आने वाली वीक में कौन कौन से लेवल प्ले हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मंथली कैंडल की बात करें तो मंथली कैंडल में जाने के बाद मार्केट रिजेक्शन ले रही है। ठीक है, मंथली कैंडल में जाने के बाद मार्केट क्या करे, रिजेक्शन ले रही है। आते हैं वीकली में। अब वीकली में एक चीज़ आप देखेंगे तो वीकली में मैंने ये लेवल बताया था बाय। अब जाकर कभी फोरकास्ट अपलोड है, जाकर के एक बार एक चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, वीकली फोरकास्ट, और फिर मैंने यहाँ से भी बाय बताया था। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं। अभी मार्केट है बाइंग मोड में, तो सेलिंग के लिए हम कहाँ क्या देख सकते हैं, तो अच्छी सेलिंग चाहिए तो हमें इस जोन का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर अगर नज़दीक में कोई हमें सेलिंग चाहिए पास में, तो ये भी एक सेलिंग एरिया स्कैल्पिंग के लिए ठीक है। ठीक है, और अगर नीचे की तरफ मुड़ती है मार्केट तो फिर हमारे पास ये एरिया बनेगा। ठीक है, आते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में इसको अब डिलीट करते हैं चूंकि ये प्ले हो चुका है। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, तो अगर इससे स्ट्रॉन्ग जोन की हम बात करें तो हमारे पास ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है ना, ये लेवल। ठीक है, इस लेवल को आप नोट करके रख लेंगे, बाकी ऊपर के लेवल जो है सो है। आते हैं H4 में। अब H4 में अगर ये हाई टूटता है, अगर मार्केट क्या करती है, मार्केट अगर ये करती है तो इससे जाएगी। ठीक है, बट जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट क्या है, सेल है। ठीक है, अच्छा, मार्केट अगर ब्रेक करती है इस हाई को, तो रिटर्निंग होने के चांसेस जो कि यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम सेल देख सकते हैं। अगर पोटेंशियली ब्रेक करती है तो यहाँ से हम सेल करेंगे। ठीक है, आते हैं 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में, और सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा आप यहाँ पे रखो। ठीक है, ये हमारे लिए अच्छा जोन है सेलिंग के लिए। ठीक है, वो भी जोन है, वहाँ से मार्केट रिटर्न आ सकती है, बट ये एक रजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है, तो मार्केट में भी यहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो ये ऊपर कुछ सेलिंग एरिया है, और पास में अगर हम सेलिंग एरिया की बात करें तो जो फर्स्ट सेलिंग एरिया इसके पहले नज़र मुझे आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, और एक सेलिंग हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, इन सारे एरिया को हम मार्क कर लें, और इधर आती है तो सेल करने का प्रयास करें। अच्छा, बाइंग हम कहाँ कहाँ से अब देख सकते हैं, तो बाइंग के लिए अगर अच्छा जोन हमें चाहिए
तो फिर एक ये जोन है हमारे पास बाइंग के लिए, और नीचे आती है तो फिर इधर से, ठीक है। और चूंकि वीकली है तो जाहिर सी बात है लेवल ज़्यादा बनेंगे, फिर ये लेवल, ठीक है। तो इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन हमारे पास ये बनता है, ठीक है। अब करेंट सिचुएशन की बात करें, चूंकि मार्केट कल बड़ी लिक्विडिटी लेके ऊपर की तरफ गई थी, तो जाहिर सी बात है मार्केट देखते हैं क्या करती है। अब मार्केट क्या करे, छोटे टाइम फ्रेम की मैं बात करूं, हम्म, अगर मार्केट इधर कहीं पे मिलती है तो हम एक बाई देख सकते हैं, और बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं तो एक ये चीज हो सकता है कि इसको भी मार्केट स्वीप करके अगेन ऊपर की तरफ जा सकती है। इसमें पॉसिबिलिटी ये होगी कि मार्केट इधर आए, ये करे और फिर ये, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो ये था गोल्ड में जो कुछ लेवल थे मैंने सारे बता दिए। चलिए आते हैं अपने दूसरे में, आते हैं सिल्वर में। जाके मेरा फोरकास्ट एक बार आप ज़रूर चेकआउट करें, ठीक है, जो चीज़ें मैंने बताया हुआ है, ठीक है। चले इसमें सारे डिलीट करते हैं, और अच्छी बाइंग चाहिए तो हमें इस लेवल का वेट करना चाहिए, बल्कि इसका नहीं करें आप इस लेवल का वेट कर लें, ठीक है। और सेलिंग के लिए हमारे पास जो लेवल है ये है। आते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट अभी भी सेल है। अच्छा, अब डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है ना, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, ठीक है। अब अगर H4 में हम आते हैं तो इसके पहले जो सेलिंग एरिया हमारे पास है वो हमारे पास पड़ी है ये, ठीक है। यहाँ से भी हम सेल देख सकते हैं, ठीक है। आते हैं 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, हम्म, अब 1 आवर्स में थोड़ी सी ना अलग चीजें है ना। अब 1 आवर्स में अगर हम देखें तो हम्म, ये लेवल तोड़ना मार्केट के लिए इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम सेल ट्राई करेंगे। और बाकी अगर हम पास में बात करें तो मार्केट अभी तो देखें तो ओवरऑल डाउन में ही है, बट मार्केट ऊपर जाने की बस कोशिश हो रही है। और मैं आता हूँ 15 मिनट्स में। एक सेल जोन हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल करेंट में ये भी एक स्ट्रॉन्ग सेल जोन है, ठीक है। तो इधर से भी हम सेल देख सकते हैं, और बाकी रही बाइंग के लिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बाय इधर से थोड़ा बहुत देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि सिल्वर में ऐसी कोई ट्रेड अच्छी बन नहीं रही है जो मैं आपको बता सकूं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बाइंग, अच्छा ये टूटता है तो फिर मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है। अब आते हैं अपने दूसरे पेयर में, आते हैं यूएस साल में। इस यूएस साल का फोरकास्ट वगैरह जाकर चेकआउट कर लें, ठीक है। अब यूएस साल में तो चूंकि अगर हम बात करते हैं बड़े टाइम फ्रेम की, तो ये मैंने सेल जोन बताया हुआ है, और ये मैंने बाइंग जोन बताया हुआ है, ठीक है। और ये कुछ नीचे भी सेलिंग जोन और बाइंग जोन बताया हुआ है मैंने, ठीक है। तो ऊपर जाते हैं तो एक गैप जो हमारा ये फील होता है, यहाँ से भी हम सेल देख सकते हैं। क्योंकि वीकली है तो जाहिर सी बात है लेवल ज़्यादा बनेंगे। आते हैं 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में भी वही सिचुएशन है। अब
एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में भी इसको पिक करके भी ऊपर की तरफ निकल सकती है। ठीक है, अगर इसकी हम सही है, इधर से मार्केट वापस जा सकती है। ठीक है, और ऊपर वाला ये टारगेट होगा। ठीक है, आते हैं दूसरे पेयर में, बीटीसी में। अब बीटीसी में चूंकि बहुत सारे लेवल हैं, ठीक है, तो बीटीसी में वही सारे लेवल अभी भी हैं, इसको हम अब इनवैलिड करते, चूंकि ये लेवल बताया था, जाकर चेकआउट कर लें पिछला वीकली फोरकास्ट। अब बीटीसी में यही सारे लेवल अभी भी वैलिड हैं, बीटीसी में अभी भी वही सारे लेवल वैलिड हैं। ठीक है, बीटीसी में हमारे अभी भी सारे वही लेवल वैलिड हैं। तो बीटीसी का इन सारे लेवल का वेट करें, और ऊपर जाती है तो सेल करें, और नीचे आती है तो बाय करें। ठीक है, तो ये कुछ लेवल थे जो कि सारे लेवल हमने आपको बता दिए हैं, और उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी को कोर्स करना है, किसी को सीखना है ट्रेडिंग, तो आप हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर है 8795466879। ठीक है, आप इस नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और आप आगे जो कि यहाँ पे +9 भी लगा लें। ठीक है, +91 कंट्री कोड। ठीक है, तो आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के धन्यवाद। जय